दोस्तों नमस्कार। मैं पीएम प्रसाद आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों आज हम बात करते हैं कि हम लोग कोई भी डिसीजन कभी लेते हैं तो दिल से पक्का नहीं होता है। हम लोग को कोई भी थोड़ा बहुत ऐसी भी बातें कह देता है, अरे भाई छोड़ यार, ऐसे चक्कर में क्यों फंसा है, ऐसा क्यों कर रहा है, कोई लाभ नहीं है। तो दोस्तों हम अपना डिसीजन तुरंत चेंज कर देते हैं। तो आज दोस्तों बात करते हैं कि आप कोई भी काम करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं, अगर आप उसको सोच लिए हैं तो दोस्तों उसे तब तक आप मत छोड़िए जब तक वह आपके मन से वो कंप्लीट नहीं हो जाए, या जब तक आप जिस भी बात को सोचे हो वह बात कंप्लीट ना हो जाए। तो आज दोस्तों आज ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी एक आपके सामने बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि जो हम सोचते हैं उसे कर भी सकते हैं। तो ज़्यादा देर करते ना हुए मैं ये स्टोरी बताने जा रहा हूँ। यह स्टोरी दो भाइयों की है दोस्तों। दो भाई क्या थे कि अपने गांव में बहुत ही मिडिल क्लास में थे, गरीबी थी, उनके पास कोई सुख सुविधाएं नहीं थी। लेकिन वो दोनों भाइयों सोचे मिल करके, क्यों ना भाई हम लोग कोई ऐसा बिजनेस करें जिससे अपना भी घर परिवार अच्छा हो जाए और हमारे पास पैसे भी हो जाए। तो दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं कि क्या बिजनेस किया जाए। तो उन्होंने यह सोचा, क्यों ना चलो कुछ भैंस खरीदा जाए और भैंस खरीद करके उसके दूध को बेचा जाएगा और उसके पैसे जो आएंगे फिर उससे और भैंस लिया जाएगा, फिर उससे दूध बेचा जाएगा, फिर पैसे आएंगे। इस तरह हम लोग कम से कम 5 7 या 10 साल में एक अच्छा खासा इनकम और अपना स्टेटस हम लोग चेंज कर लेंगे। तो दोनों भाइयों ने डिसीजन लिया और बोला कि यह बिजनेस अगर करना हो तो भाई चलो किसी दूसरी जगह अलग अलग दिशा में चलते हैं और 10 साल के बाद फिर हम अपने गांव आते हैं, फिर देखा जाएगा कि हम लोग में कितनी बदलाव हुई है। तो बड़ा भाई सोचा, घर गया और घर जाने के बाद अपने परिवार से यह बात रखता है। तो परिवार यह बोलता है, भाई आपका कहना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन भैंस खरीदने के लिए इतना पैसा आप लाओगे कहाँ से। तो उन्होंने डिसीजन बनाया कि क्यों न जो आपके गहने हैं उस गहनों को बेच करके कम से कम 2 भैंसें तो खरीदी जा सकती है। तो ठीक है दोस्तों, बड़े भाई की जो परिवार था वह काफ़ी चीज़ें सोचने के बाद एक डिसीजन में बताती है कि हम तो गहना दे देंगे, लेकिन यह मानिए कि अगर भैंस कुछ समय के बाद मर गई तो फिर आपका बिजनेस तो चौपट और जो मेरे गहने हैं वो चले जाएंगे। जरा सोचिए, ऐसे हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो बड़ा भाई सोचा कि हैं ये भी बात आप अच्छा बता रहे हो, विचार करते हैं। तो 1 से 2 दिन सोचने में लगाया और छोटा भाई जो था वो अपने परिवार से बात रखता है। उसका परिवार तुरंत सारे गहने दे देती है कि लीजिए स्वामी, मेरे गहने किस काम के, अगर इस गहने से हम लोग का घर परिवार अच्छा हो जाए तो क्यों ना हम इसे बेच करके वो काम कर लिया जाए। तो छोटा भाई तो भाई अपना उस गहने को लेकर के सुनार के पास जाता है, पैसे लेता है और उस पैसे से 2 भैंस आराम से आ जाती है। दोस्तों समय बदलता गया, वक्त बदलता गया, दिन बीतते गए। अब जो बड़ा भाई था वो तो सोच में पड़ गया कि यार मुझसे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वाकई में सही बात है कि भैंस लिए तो और कहीं मर गई तो हमारा बिजनेस तो होगा नहीं। लेकिन
जो गहने हैं वो भी चले जाएंगे। वो बिजनेस नहीं किया, लेकिन छोटा भाई 2 भैंसों से अपना व्यापार शुरू किया। दूध निकालता था, मस्त बेचता था, और धीरे धीरे 10 साल के वक्त में दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कम से कम उसके पास 100 भैंसें हो गई, और वह अपने यहाँ नौकर चाकर भी रख लिया और उसकी मस्त जिंदगी कटने लगी। 10 साल बीतने के बाद जब दोनों का समय आया कि चलो एक जगह इकट्ठा होकर फिर मिलते हैं, दोनों भाई का जो डिसीजन था, जब वो आते हैं घर पे तो छोटा भाई बड़े भाई की दशा देख करके बोलता है, अरे भाई आप क्यों इस हालत में हो, क्या आप बिजनेस नहीं शुरू किए? क्योंकि दोस्तों 10 साल के वक्त में छोटे भाई का बिजनेस चल पड़ा था, अच्छा खासा उसके पास इनकम आती थी, नौकर चाकर भी हो गए थे। अब तो उसके पास इतने पैसे हो गए कि उसमें से 2-4 बेच भी देता तो उसके बिजनेस पे कोई फर्क नहीं आ रहा था, और उसके जिंदगी एकदम ठाट बाट एकदम अच्छे से आया हुआ था उस जगह पे, पैसे से एकदम कोई दिक्कत नहीं थी। तब दोनों भाइयों का बात जब हुआ तो उसे पता चला कि बड़े भाई ने बिजनेस नहीं किया। वो बताया कि भाई मैं भी यही बात जो डिसीजन लिया अपने परिवार से रखा, तो मेरा परिवार तो मना कर दिया इस बात से कि कहीं भैंसें मर गई तो हमारा बिजनेस तो चौपट है, लेकिन घर से भी जो हमारे गहने हैं चले जाएंगे। तो छोटा भाई बोला, अरे भाई अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो डिसीजन लिए और एक डिसीजन में उस बात को पक्का किए और काम स्टार्ट कर दिए। मैंने यह नहीं सोचा कि भैंसें मरेंगी या नहीं, बिजनेस चलेगा कि नहीं, लेकिन अपना बिजनेस मैं कर दिया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो डिसीजन हमारे अंदर आ जाता है उस डिसीजन पे हमें 100% पक्का रहना होगा। हमें किसी के बातों में बहकावे में ना आकर के अपने डिसीजन को चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो चीज आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। तो दोस्तों आप लोग जो भी काम शुरू करिए 100% श्योर रहिए मन से और उससे कर दीजिए, और तब तक करिए जब तक वो सफलता हासिल नहीं होती है। दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट। आशा करता हूं यह मोटिवेशनल कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ये आपके बिजनेस में या किसी काम में ये जरूर मोटिवेट करेगी।